हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं विपिन यादव और ये रीजनिंग लेकर आज मैं नहीं आया हूं, आपके गुरुदेव हैं आए हुए, स्टूडियो में ही हैं। पर मैं आपसे दो बातें करने आया था। बहुत अच्छा लग रहा है कि सर को आप इतना प्यार दे रहे हैं और हमारे गुरु रहे। आपको तो मैंने कई बार पहले भी बताया था कि सर इतने ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाते हैं और यही वजह है कि आज हम लोग अच्छा पढ़ाते हैं। और कोई भी गुरु से जो जब गुरु किसी के जीवन में अच्छा मिलेगा तो निश्चित है कि वो बेहतर पढ़ा पाएगा। और हम लोगों ने स्किल सीखा था कि सर से पढ़ना कैसे है। इतने बड़े बड़े चैप्टर जो कि पजल देख के बच्चा सबके दिमाग चकरा जाता है, सर पढ़ाते हैं, क्या लाजवाब कमेंट करते हो। सर के लिए आज भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करना। और गुरुदेव, मैं चाहूंगा कि आप यहां पर आए, चूंकि आपके बिना शोभा नहीं बढ़ पाता है हमारे स्टेज का। तो गुरुदेव आ गए हैं। और सबसे पहली बात कि जो भी बच्चे पटना में पढ़ रहे हो, सर को मैंने कोचिंग, सर तो एक तो पढ़ाना छोड़ दिए थे बाबू, हाथ पैर पकड़ के कैसे कैसे करके फिर वो वापस लेके आए हैं कि सर आप पढ़ाएंगे तो मेरे लिए आसान रहेगा। हम दुद्दू को भार ले रहते थे, मैथ और रीजनिंग दोनों। तो अब सर ने जो है ना हमारी बोझ को थोड़ा हल्का कर दिया। मैथ पर हम ज़्यादा काम कर पाते हैं और सुबह 8 बजे लाइव आते हैं ना आपके लिए क्लास लेकर। जो भी बच्चे बिहार एसएससी वाले हो, देखो रीजनिंग का बहुत महत्व है तुम्हारे इस एग्जाम में, तो फायदा उठाओ। सर दे रहे हैं और बिल्कुल फ्री में तुमको यूट्यूब पर दे रहे हैं, घर घर तक शिक्षा पहुंचा रहे हैं। तो इसी तरह से फायदा उठाइए और सर के लिए जितना हो सके अच्छे अच्छे कमेंट, क्योंकि सारे कमेंट ही आपके अच्छे होते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। आपके दिल को छू जाता होगा जब सर पढ़ाते होंगे। तो मैं तारीफ करने लायक नहीं हूं। जिनके इनके पास इतनी चीजें हैं जो मैं व्याख्या नहीं कर सकता, वो तो आपको दिखता ही होगा। और जो भी बच्चे पटना में पढ़ते हैं तो ऑफलाइन कोचिंग में सर का एक बैच है और नया बैच, क्योंकि मैं चाहता हूं, गुरुजी से रिक्वेस्ट करता हूं कि सर का जो जन्मदिन है 25 दिसंबर को, और बहुत ही जबरदस्त दिन है 25 दिसंबर जी, और उस दिन जन्मदिन है, उस अवसर पर एक बैच लॉन्च करूंगा और गुरुदेव उस बैच को कंप्लीट पढ़ाएंगे। जो भी बच्चे ऑफलाइन पटना में क्लास करना चाहते हैं, सर को आप जानते ही थे, सर ने कोरोना के टाइम से छोड़ दिया था क्लास लेना, लेकिन अब वापस फिर से आ गए हैं। और चूंकि सर भी नहीं रह सकते थे, मुझे पता था, मैं जानता था कि अगर मैं सर को ये कहूंगा कि आप पढ़ाइए पढ़ाइए, बस चस्का लगाना होगा एक दो दिन का आदत लग गया तो सर फिर रेगुलर हो जाएंगे, और हो गए। तो आप लोग नए बैच का अनाउंसमेंट हम 1 से 2 दिन में करवाएंगे। और जो भी बच्चे ऑफलाइन एडमिशन लेना चाहते हैं, और बहुत ही भयंकर एक स्पेशल ऑफर आप लोग के लिए आएगा, चूंकि गुरुदेव का जन्मदिन है, तो उस दिन मैं अपनी ताकत के साथ और जबरदस्ती सर से वो बैच कहूंगा कि सर बच्चों के प्यार के लिए, बच्चों के दुलार के लिए एक बैच इसको लेना है। बाकी ऑनलाइन वाले परेशान नहीं होना। मैंने हमेशा जो भी किया है आप जानते हो, मैं गरीब से गरीब विद्यार्थी के हित में रखकर सोचता हूं, उनकी बातों को समझकर ही मैं सोचता हूं कि क्या करना होगा कि ये जो हमारी शिक्षाएं है ये घर घर तक उस बच्चे तक पहुंचे जो पटना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। ऑफलाइन जो बच्चे यहां पढ़ना चाहते हैं या आते हैं, जो सक्षम है वो तो पढ़ लेंगे। ऑनलाइन वालों के लिए भी सुविधा लेकर आएंगे हम। 1 से 2 दिन में उसकी पूरी तरह से घोषणा करेंगे कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। लेकिन एकदम निश्चिंत रहना, खाली लगातार सर के साथ जुड़े रहना, तब आपको पता चलेगा। बाकी आज की क्लास को आप लोग देखिए और सर पर, गुरुदेव पर प्यार अपना बनाए रखिए और सर से आशीर्वाद आप लेते रहिए इसी तरीके से। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यार। और जैसा कि विपिन सर आपके अभी चर्चा कर रहे थे, तो अब जब हम कोई ले ही आए हैं तो हम बस एक चीज़ पर फोकस करते हैं कि हम आप सबके लिए रीजनिंग को कितना बेहतर कर सकते हैं। जो बुद्धि विवेक ईश्वर हमको दिए हैं उससे हमसे जो बन पाएगा वो हम करते रहेंगे, ये कमिटमेंट आपसे करते हैं। बाकी मैनेजरियल चीज़ों को कैसे करें, क्या करें, वो सब अब हम अपने इस प्रिय शिष्य पर ही छोड़ते हैं। ये जैसे करना चाहेंगे हम बस तैयार हैं करने के लिए, इतना ही सबसे कहेंगे। चलिए हम लोग सब सब्जेक्ट मैटर के तरफ इन करते हैं। तो
पिछले क्लास में, पिछले वीडियोज में आप जो कुछ सीखे हैं, आज हम उसको थोड़ा रिपीट कर देते हैं, ताकि आज जो नए व्यूअर हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, उनको चीज़ों को समझने में परेशानी ना हो। लेकिन अगर आप पजल टेस्ट का जो पहला वीडियो जो पिछले दिन दिए हैं उसको भी देख लेंगे तो और मजबूती से इसमें आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन अभी अगर जो नए पाठक होंगे तो कोई टेंशन नहीं लेना है। एक मेथड हम सिखाए हैं जिससे कि पजल टेस्ट का कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन में उसका एप्लीकेशन करके भी दिखा दिए थे, आज एक दूसरे क्वेश्चन में उसका एप्लीकेशन करके आपको दिखाएंगे। तो जो सिखाए हैं वो है रिक मेथड। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। रिक मेथड से पजल टेस्ट का क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये रिक मेथड कोई किताबी चीज नहीं है, मेरा बनाया हुआ है और मेरे स्टूडेंट ही इसको यूज करते हैं। जो कोई आपको कहीं बताएंगे तो वो मेरे स्टूडेंट के माध्यम से ही आप तक पहुंचते हैं। अभी फिर से हम उसको रिपीट कर रहे हैं। रिक मेथड क्या है कि आपको पजल टेस्ट में जो बड़ा बड़ा डाटा रहता है जिसको आप सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के दौरान आपको कैसे उसमें अटेम्प्ट करना है ये सिखाए हैं। अटेम्प्टिंग टेक्निक क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट को बहुत केयरफुल होकर पढ़िए। देखो, केयरफुल होकर क्यों पढ़ना है, क्योंकि काफी बच्चे, आप बस ये मत सोचो कि हमसे ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, ये बड़ा क्वेश्चन है। आप मेरी बात को सुनो और तुरंत अप्लाई करना। बात ये है कि वीक प्रोसेस को शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं, बाकी तो आपको पीडीएफ में लिखा हुआ है कि रीड एवरी पार्ट ऑफ सेंटेंस केयरफुली। तो काफी बच्चे को ये सब जब सुनता है तो लगता है कि सर अंग्रेजी में लिख दिए हैं या बोल दिए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। वीक मेथड क्या है, स्टेटमेंट को पढ़ना है ध्यान से। ध्यान से का मतलब ये है कि जब ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो आप सेंस कुछ उसका अलग ले सकते हैं, गलत ले सकते हैं। जैसे अगर कहता है कि रवि 2 आदमी से लंबा है, तो इसका सेंस अलग है। कहेगा रवि से 2 आदमी लंबा है, तो पढ़ने में, सुनने में ये कुछ मिलता जुलता है, लेकिन दोनों का सेंस काफी डिफर करता है। इसीलिए केयरफुल होकर पढ़ना है। तो ध्यान देकर पढ़ना है, उसका शॉर्टकट बनाना है और जोड़ना है। यही रिक मेथड है। पढ़ना, शॉर्टकट बनाना, जोड़ना। पढ़ना, शॉर्टकट बनाना, जोड़ना। अब ये चीज आपको हर डाटा के लिए करना है, लेकिन जो शॉर्टकट बनेगा ना वो हर डाटा के लिए अलग अलग बनेगा। जैसे 4 तरह का डाटा आपको इसमें मिलता है क्वेश्चन में। उसका नाम है वर्टिकल डाटा, हॉरिजॉन्टल डाटा, सर्कुलर डाटा एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, सर्कुलर एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, बस यही 4 डाटा है। तो शॉर्टकट वर्टिकल में बनाते वक्त कुछ और चीजों का ध्यान रखेंगे, हॉरिजॉन्टल में थोड़ा अलग चीजों का ध्यान रखेंगे। तभी हम वर्टिकल पर बात आपसे कर रहे हैं। तो देखो, क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ने के साथ साथ इंटेलिजेंटली, बौद्धिक रूप से आपको पहले से उसका सेंस क्रिएट होना चाहिए पढ़ने के साथ साथ ही। जैसे कैसे समझिएगा कि ये वर्टिकल का क्वेश्चन है, कैसे समझोगे कि हॉरिजॉन्टल है। तो अभी केवल वर्टिकल पर बात करते हैं। किसी भी प्रकार का, गौर से सुनना, अभी जो है ये जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का, वो ये कि स्टेटमेंट में जब भी आप पढ़िएगा 5 व्यक्ति अलग अलग लंबाई के, व्यक्ति 5 हो 7 हो ये मैटर नहीं करता है, अलग अलग लंबाई मैटर करता है। जैसे ही आप पढ़े अलग अलग लंबाई, समझ गए वर्टिकल है, मतलब वर्टिकल स्टाइल से हम अरेंज करेंगे शॉर्टकट इसका। अलग अलग लंबाई बोला, अलग अलग उम्र बोला, तो अब ऐसे कितने शब्द याद रखोगे। तो बस इसमें ऐसे याद रखना, किसी भी प्रकार का, गौर से सुनेगा, किसी भी प्रकार का ज्यादा कम, जैसे लंबाई है तो कोई का लंबाई ज्यादा कोई का कम, उम्र है तो उम्र किसी का ज्यादा किसी का कम, तो किसी भी प्रकार का ज्यादा कम
किसी भी प्रकार का ज्यादा कम का सेंस है तो वह वर्टिकल हुआ, और किसी भी प्रकार का पहले बाद का सेंस है तो वो भी वर्टिकल हुआ। तो देखो क्या क्या रहेगा तो वर्टिकल होगा, ज्यादा कम, पहले बाद, ऊपर नीचे, आगे पीछे। गौर से सुनिए, 4 पॉइंट बोले, ये 4 तरह का सेंस अगर स्टेटमेंट में आया तो वह वर्टिकल का क्वेश्चन हुआ। वर्टिकल का शॉर्टकट बनाने आपको सिखाए भी हैं और फिर से सिखाने जा रहे हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़िएगा तो एग्जाम में या सेट जो आप बनाइएगा तो उसमें थोड़े ही लिखा रहेगा कि ये वर्टिकल है, उसमें तो जो शब्द लिखे होंगे उसको पढ़कर समझ लेना होगा आपको कि ये वर्टिकल है। तो कैसे समझोगे, तो आप बोलिए कि जिसमें भी ज्यादा कम पहले बाद ऊपर नीचे आगे पीछे, ज्यादा कम पहले बाद ऊपर नीचे आगे पीछे, ज्यादा कम पहले बाद ऊपर नीचे आगे पीछे, ऐसा कुछ भी सेंस है तो वो वर्टिकल का क्वेश्चन हुआ। बस अब ये आप याद रखना। अब क्वेश्चन में इसका एप्लीकेशन करके बताते हैं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते समय टेक्निक यूज करना है। पढ़िएगा, शॉर्टकट बनाइएगा। तो शॉर्टकट में क्या करेंगे, ज्यादा को ऊपर, कम को नीचे, मतलब लंबा को ऊपर, छोटा को नीचे, एज में ज्यादा एज वाले को ऊपर, कम एज वाले को नीचे। तो जब भी आप इस तरह से बनाते हैं तो इसमें थोड़ा सा ये पहले बता भी चुके हैं, हम रिपीट कर रहे हैं कि क्वेश्चन में अगर कहता है ए बड़ा है बी से तो हम ऐसे बनाते हैं, लेकिन इसका मीनिंग हुआ कि ए बी के तुलना में बड़ा तो है परंतु कितना बड़ा है क्लियर नहीं है, मतलब दोनों लगातार होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसी डाटा को लिखता है ए बी से ठीक बड़ा है, तब उसको ऐसे बॉक्स में घेर देते हैं। बॉक्स में घेरने का मतलब हो गया कि इस दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा, लेकिन अगर बॉक्स में नहीं घेरते हैं तो इसका मतलब हुआ कि जरूरत पड़ा तो इस दोनों के बीच में आएगा। ये सब पहले वीडियो में बता दिए, थोड़ा सा आज रिपीट भी कर दिए कि ज्यादा वालों को ऊपर लिखेंगे, कम वाला को नीचे लिखेंगे, और सेंस समझेंगे कि जो ऊपर लिखे हैं तो जरूरत पड़ा तो उस दोनों के बीच में भी कोई हो सकता है, लेकिन जब कहेगा ए बी से ठीक बड़ा है, तुरंत बड़ा है, या कहेगा ए बी के तुरंत पहले आता है, तो वैसे केस में इसको बॉक्स में रख देंगे। तो बॉक्स में रखने का मतलब हो गया कि अब इस दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा। ये सब पहले वीडियो में डिस्कस किए थे, आज रिपीट कर दिए। अब क्वेश्चन में, आज के क्वेश्चन में इसका एप्लीकेशन करके दिखाने जा रहे हैं आपको। आप पहले इसको बहुत ध्यान से हमको बनाते हुए देखिएगा, लेकिन हम सभी बच्चों से आप बहुत अच्छा कमेंट करते हैं, और हम समझिए तो आपके कमेंट के वजह से ही बहुत बेहतर करने का कोशिश हम भी करते हैं, और हम चाहेंगे कि आप सही रिएक्शन दें, आप कमेंट करें, और हम ये भी चाहेंगे कि आप जब मेरा वीडियो देखें तो कॉपी कलम लेकर के बैठें, और पहले आप समझ लीजिए, आप फिर से वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को कॉपी पे खुद से सॉल्व करिए। क्या फायदा कि आपको हम अच्छा भी लगता रहे कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और आपसे बने ही नहीं क्वेश्चन, तो ऐसा अच्छा पढ़ाने से क्या फायदा है। तो उससे अच्छा है कि थोड़ा और मेहनत आप करिए, आप कॉपी कलम लेकर के ट्राई करिए बनाने का। हो सकता है कि आप बनाएंगे कभी नहीं भी बनेगा, लेकिन ट्राई जब करते रहिएगा तो हम बस क्लास के दौरान ही आपसे बनवा भी देंगे। तो देखिए, आज हम एक दूसरा क्वेश्चन में ये सारा कुछ आपको बताने जा रहे हैं, वही सारा चीज मेथड आपको अप्लाई करके दिखाने जा रहे हैं। देखिए, ये डाटा है, इस डाटा में हम पूरा क्वेश्चन का डाटा पहले यहां रखते हैं, बाद में क्वेश्चन देखिए ये है। ये पूरा डाटा को आपको शॉर्टकट में कन्वर्ट करना है। अब देखिए, हम पढ़ते हैं और यहां बनाते चलते हैं। ये बहुत जल्दी बनता है, हम बस हमारा एक एक बच्चा जो इसको देख रहा है वो ठीक से समझे, इसलिए एक एक बात को 2 बार 3 बार आपके सामने रखते हैं कि आप रियली समझिए, आपको ध्यान से सुनने की हैबिट हो जाए। एप्लीकेशन करके आप चेक भी कर लीजिए, हाँ हम भी बनाए और बन गया, इसका मतलब है कि आप समझ गए। तो देखिए, आपको शॉर्टकट इसका बनाने के लिए बताए हैं कुछ इस तरह से
कि जैसे ही आप पढ़ते हैं किसी पार्टी में 7, जैसे ही आप 7 पढ़े तो हो गया कि हमको 7 पॉइंट क्रिएट करना है। 7 व्यक्ति, नाम दे दिया ABCDEFG, अलग अलग समय पर आते हैं। देखिए इंफॉर्मेशन दे दिया, अलग अलग समय पर आते हैं, तो सेंस क्रिएट होना चाहिए। ये लिखा अलग अलग समय पर आते हैं, और आप समझे क्या कि अलग अलग समय पर आएगा तो कोई पहले आएगा कोई बाद में आएगा। तो जो पहले आएगा उसको जब हम अरेंज करेंगे, ऑर्डर अरेंजमेंट नाम इसीलिए है, अरेंज करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, तो 7 आदमी में जो पहले आएगा उसको ऊपर लिखेंगे और जो बाद में आएगा उसको नीचे लिखते जाएंगे। तो जैसे ही आप पढ़े कि 7 व्यक्ति अलग अलग समय पर आते हैं, नाम ABCDEFG है, तो आप सबसे पहले ये पॉइंट क्रिएट करिए, 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए ऊपर नीचे ऐसे 7 बना दिए। अब क्या है, जैसे ही ये बना तो आपका दिमाग इस बात के प्रति लग गया कि हमको ABCDEFG को इसमें व्यवस्थित करना है। कैसे? तो जैसे जैसे डाटा लिखते जाएगा उसका शॉर्टकट बनाते जाएंगे, खुद ब खुद वो जाकर के विक मेथड जो आपको सिखा रहे हैं इतना बेजोर है कि गलती होने का चांस ही नहीं है। आप बस अप्लाई करते जाइए, जिसको जहां सेट होना है वहीं जाके वो बैठेगा। देखिए अभी तो 7 बना दिए, दिमाग इस बात के लिए रेडी है कि ABCDEFG यहां लिखाएगा। कैसे लिखाएगा? तो आगे डाटा मिलेगा। कहता है देखो इसमें BD और E के पहले पहुंचता है। देखिए यहीं पे मिस्टेक करता है विद्यार्थी, BD और E के पहले पहुंचता है, तो कुछ विद्यार्थी इसको ऐसे बना देगा BD और E के पहले पहुंचता है। ये गलत हो गया। इसमें क्या गलती हुआ, BD और E के पहले पहुंचा, लेकिन एक चीज देखो अननेसेसरी क्रिएट हो गया यहां, जो आगे तंग करेगा। एक भूल आपको पूरे 5 क्वेश्चन को गड़बड़ा देगा कि इसमें D को भी आप E के पहले पहुंचा रहे हैं, जबकि क्वेश्चन ऐसा नहीं बोला है। इसलिए इसका शॉर्टकट बनाने का तरीका आपको बताए हैं। BD और E के पहले पहुंचता है, तो इसका शॉर्टकट बनेगा ऐसे, B, यहां देखो नीचे लिखे D, अब बगल में लिखे E। BD और E के पहले पहुंचता है, तो देखो ऐसे लिखेंगे। ऐसा इसलिए लिखे कि BD के भी पहले है, BE के भी पहले है, इस शॉर्टकट पे नजर रखिएगा। लेकिन D और E में कौन पहले कौन बाद, अभी ये क्वेश्चन क्लियर नहीं किया है, तो ऐसे बना करके छोड़ना है। BD और E के पहले पहुंचता है। फिर देखिए अगला डाटा, FC के बाद पहुंचता है, परंतु ठीक बात नहीं। FC के बाद पहुंचता है, FC के बाद पहुंचेगा, तो जो बाद होगा वो नीचे, तो FC के नीचे रहेगा। देखिए अलग शॉर्टकट बना रहे हैं, FC के बाद पहुंचा। लेकिन एक और है, FC के बाद पहुंचता है। देखो हमको टाइम इसलिए लग रहा है कि हम 2 बार 3 बार आपको समझाने के चलते रिपीट कर रहे हैं, नहीं तो ये कब का बन गया होता क्वेश्चन। FC के बाद पहुंचता है, लेकिन एक और बात है, परंतु ठीक बात नहीं, FC के नीचे रहेगा, लेकिन FC के ठीक नीचे नहीं रहेगा। तो ठीक नीचे जब बनाना रहता है, ठीक पहले ठीक बाद में बॉक्स बना देते हैं, तो FC के नीचे रहेगा, FC के बाद पहुंचेगा, परंतु ठीक बात नहीं। तो इसके लिए ऐसे बॉक्स बना दिया, इसको ऐसे काट दीजिएगा। ये करना है, निगेटिव डाटा को भी बनाना है कि ठीक बात नहीं रहेगा। तो देखो इससे क्लियर होगा कि FC के नीचे रहेगा, ऐसे क्लियर हो गया कि तुरंत नीचे नहीं रहेगा, मतलब F और C के बीच में कम से कम 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 1 जरूर रहेगा, क्योंकि दोनों लगातार नहीं रहेगा। यहां तक पढ़ लिया। आगे देखो, G पार्टी में सिर्फ A का स्वागत करता है। देखो बहुत विद्यार्थी गड़बड़ाता है इसमें। G पार्टी में सिर्फ A का स्वागत करता है। अब देखो शब्द इसमें कुछ भी लिखे, आपका दिमाग बस एक पॉइंट पर लगा रहेगा, कौन पहले कौन बाद, कौन पहले कौन बाद।
ये बोला जी पार्टी में सिर्फ ए का स्वागत करता है, जी पार्टी में सिर्फ ए का स्वागत करता है। तो स्वागत करने का मतलब ये थोड़ी समझना है कि वो उसको फूल पहनाता है कि आरती उतारता है। उसमें तो बस आपको आगे और पीछे सोचना है ना। जी पार्टी में सिर्फ ए का देखो, अचानक हम लिख देंगे ना तो आपको लगेगा ये कैसे हो गया। देखो हम लिख दे रहे हैं, जी पार्टी में सिर्फ ए का स्वागत करता है। तो सोचो, जो स्वागत करेगा वो पहले आएगा, तो जी स्वागत करता है तो जी पहले आएगा। किसका? सिर्फ, यहां देखो सिर्फ भी सेंस दे रहा है। जी पार्टी में सिर्फ ए का स्वागत करता है, मतलब एक ही आदमी का स्वागत करता है, मतलब जी एक ही आदमी के पहले आता है। और वो आदमी कौन है? ए। ये भी क्लियर कर दिया। तो देखो इसका डायरेक्ट डायग्राम में आ जाएगा, जी यहां और ए यहां। फिर से समझिएगा, कुछ लोगों को अचानक लगेगा कि सर डायरेक्ट यहां कैसे लिख दिए। तो ऐसे लिखिए, क्योंकि क्वेश्चन में डाटा है जी पार्टी में सिर्फ ए का स्वागत करता है। मतलब जी स्वागत करता है तो जी पहले आएगा। किसका स्वागत करता है? ए का। मतलब सिर्फ ए के ही पहले आएगा, बाकी किसी के पहले नहीं आएगा। तो पहले आएगा तो ऊपर लिखे, यहां लिखे एक के आदमी के ऊपर आएगा, ए के ऊपर, तो ए यहां लिखाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो वीडियो को रिवर्स करके फिर से सुन लीजिएगा इसको। जी पार्टी में सिर्फ ए का स्वागत करता है। आगे है एफ पार्टी में जितने, ध्यान से देखिएगा ये क्या लिखता है और सेंस हम लोगों को कैसे लेना है। एफ पार्टी में जितने व्यक्ति के पहले आता है उतने ही व्यक्ति के बाद आता है। एफ पार्टी में जितने व्यक्ति के पहले आता है उतने ही व्यक्ति के बाद आता है। मतलब एफ जहां पर, जिस जगह पर आता है, तो एफ के पहले अगर एक आदमी आएगा तो नीचे भी एक ही आदमी आएगा। एफ के पहले दो आदमी आएगा तो एफ के बाद भी दो ही आदमी आएगा, क्योंकि एफ पार्टी में जितना व्यक्ति के पहले आता है उतना ही व्यक्ति के बाद आता है। मतलब एफ बीचों बीच वाला जगह पर आता है। तो चूंकि 7 आदमी है तो एफ का पोजीशन देखो इस प्लेस पर कंफर्म हो गया। चेक करिए क्यों कंफर्म हुआ, क्योंकि एफ जितना आदमी के पहले आता है उतना ही आदमी के बाद आता है। तो यहां एफ रखिएगा तो इसके ऊपर भी 3 आदमी और इसके नीचे भी 3 आदमी, बाकी कहीं भी रखिएगा तो दोनों तरफ इक्वल नहीं होगा। तो एफ का पोजीशन क्रिएट हो गया। आगे बोलता है सी सबसे पहले नहीं आता है। देखिए सी सबसे, तो आपको बताए हुए हैं कि नहीं का भी डायग्राम बनाना है। सी सबसे पहले नहीं आता है तो सबसे ऊपर सी लिख करके ऐसे काट दिए। ये भी एक डाटा है, ये समझिए नहीं कि काटा कुटी क्यों करेंगे। ये हम लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहा है कि सी को यहां नहीं रखेंगे। सी सबसे पहले नहीं आता है, ये हो गया। ई जी के तुरंत पहले नहीं आता है, ई जी के तुरंत पहले नहीं आता है। तो देखो जी यहां है और जी के तुरंत पहले ई नहीं आता है, तो इस जगह पर ई को लिख के काट दिए बस। जो ये डाटा दिया था, आप ये समझिए कि ये जितना लिखावट है वो सब यहीं पर लिखा हुआ है। इतना ही लेटर में ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है। अब आप इसको कंबाइन करिए, रीड एवरी पार्ट ऑफ सेंटेंस, केयरफुली पढ़ लिए, इंडिपेंडेंट चेन अरेंजमेंट, अलग अलग चेन बना दिए। अब लास्ट में सबको जोड़ देना है, कंबाइंड करना है। तो कंबाइंड करने में कुछ तो मेन डायग्राम में बना हुआ है, बाकी सबको शॉर्टकट से उठाइए रखते जाइए। देखिए एक शॉर्टकट देखो है यहां सी और एफ का, कि सी जो है वो एफ के ऊपर ही रखेंगे, लेकिन बगले में है बना हुआ कि सी को एफ के तुरंत ऊपर नहीं रखेंगे। देखो तो एफ यहां है, एफ के तुरंत ऊपर यहां पर सी नहीं रख सकते हैं, सी यहां कट जाएगा। अब देखो पहले से कटा हुआ है, सी सबसे ऊपर भी नहीं हो सकता है। तो देखो ये सी का पोजीशन कंफर्म हो गया। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होइएगा। ये सी का पोजीशन कंफर्म हो गया। अब देखिए सी के ये वाला शॉर्टकट भी आपका कंफर्म हो गया।
अब ये देखिए बी के नीचे डी और ई दोनों रहेगा, तो गौर करिए खाली जगह को आप चेक करिए, खाली ये जगह हमने बैठाइएगा, जो सेट हो गया वो तो हो गया। तो बी के नीचे डी और ई, तो बी देखो आप यहां नहीं रख सकते हैं क्योंकि डी और ई तब कैसे रखिएगा। बी को अगर आप यहां दीजिएगा तो बी के नीचे दो जगह खाली है नहीं जहां की डी और ई रखना है, तो बी यहां भी नहीं होगा। तो देखो बी यहां नहीं, क्यों? क्योंकि बी के नीचे डी और ई रखना है। बी यहां नहीं, क्यों? क्योंकि बी के नीचे डी और ई रखना है, तो दो जगह है नहीं डी और ई के लिए, तो कंफर्म एक ही जगह बचता है, यहां हो गया बी। अब बी के नीचे डी को और ई को देना है, तो यही दो जगह हमें डी और ई देंगे। तो यहां देखो ई पहले से कटा हुआ है, जो एक डाटा था कि ई जी के ठीक पहले नहीं आता है, तो ई कटा हुआ है यहां, तो एक ही जगह बचा जहां ई दे सकते हैं, यहां दे दिए ई। अब बी के नीचे डी, तो एक ही जगह बच रहा है जहां दे सकते हैं डी, तो यही क्रम तैयार हो गया, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये क्रम तैयार हो गया आपका। अब आते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ, हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये देखिए इसके नीचे अब जो भी क्वेश्चन है सब में हम इसको अप्लाई करते चले जाएंगे। ये डाटा हो गया, डाटा से हम लोग क्वेश्चन ले लिए। हाँ अब ये देखिए क्वेश्चन है, हाँ ये डायग्राम हम लोगों का बना हुआ है, डाटा पढ़ के डायग्राम बना दिया। अब क्वेश्चन में एप्लीकेशन करिएगा। तो देखो क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, क्वेश्चन 6 नंबर, हाँ ये है, सबसे पहले पार्टी में कौन पहुंचता है? सबसे पहले पार्टी में कौन पहुंचता है? तो सबसे ऊपर है बी, तो सबसे पहले पार्टी में पहुंचता है बी, पहला ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट है पार्टी में बी और डी के बीच कितने व्यक्ति आते हैं? पार्टी में बी और डी के बीच कितने व्यक्ति आते हैं? तो बी और डी के बीच में देख लीजिए, देखो डी यहां है, बी यहां है, तो बी और डी के बीच 3 व्यक्ति आते हैं, तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 3। पार्टी में बी और डी के बीच कितने व्यक्ति आते हैं? तो आंसर हो गया 3। नेक्स्ट है किस दो व्यक्ति के बीच में डी आता है? किस दो व्यक्ति के बीच में डी आता है? तो देखो डी यहां है, एफ और जी के बीच में, तो एफ और जी विकल्प 2 में है, क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प 2। 9th नंबर क्वेश्चन है ई के ठीक पहले पार्टी में कौन पहुंचता है? ई के ठीक पहले, देखो ई यहां है, ई के ठीक पहले पहुंचता है सी, तो क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। 10वां है डी पार्टी में कितने व्यक्ति के बाद पहुंचता है? डी, ध्यान से सुनिएगा, कई बार ये लिखता है कुछ और मीनिंग विद्यार्थी निकाल लेता है कुछ और। ये बोलता है डी पार्टी में कितना आदमी के बाद आता है, ये नहीं पूछ रहा है कि डी के बाद कितना आदमी आता है, डी कितना आदमी के बाद आता है। तो 1 2 3 4 आदमी के बाद डी आता है, तो डी पार्टी में कितने व्यक्ति के बाद पहुंचता है? तो आंसर हो गया 4, जो यहां 4th ऑप्शन में है। तो इस तरह से रिक मेथड का एप्लीकेशन करके एक और क्वेश्चन बता दिए, वर्टिकल का है। अभी देखो धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ेंगे। एक चीज जो मास्टर की आपके पास है ना, वो है रिक मेथड। बाकी जो है वो क्वेश्चन का विभाग है, क्वेश्चन का कोई भी विभाग हो, रिक मेथड से सब सॉल्व होगा। अब आपको धीरे धीरे क्वेश्चन के विभाग के तरफ भी फोकस कराएंगे। क्वेश्चन का अलग अलग भाग क्या है, जैसे वर्टिकल आपको बता रहे हैं, तो अभी वर्टिकल का एक एक डाटा बता रहे हैं, फिर इसमें एक साथ 2 डाटा अरेंज करना, लेकिन चलेगा हर बार रिक ही, 2 डाटा, डबल डाटा उसको हम लोग बोलेंगे। तो खैर अभी एक डाटा वाला एक क्वेश्चन और देख लीजिए। अभी हम उम्मीद करते हैं कि अब आप ट्रेंड हो गए होइएगा, अब थोड़ा स्पीड में बताने का कोशिश करेंगे हम, धीरे धीरे बताएं, थोड़ा आप, इस नया सिस्टम होता है स्टूडेंट के लिए। ये उसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 11 से 15 3 सेट आपको हम बताने जा रहे हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। रिक मेथड फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्या करना होता है? पढ़ेंगे, शॉर्टकट बनाएंगे, सारे शॉर्टकट को जोड़ देंगे। थोड़ा कॉन्शियस रहिएगा तो इसको जल्दी जल्दी बनाते हैं। एक्चुअली मेथड ही है ना जो जल्दी, चूंकि एक बात को 3 बार 4 बार हम बोलते हैं
कि कोई बच्चा छूटे नहीं, कि इसका ध्यान थोड़ा बदल भी जाता हो तो भी वो कवर कर ले। नहीं तो इसको मेथड ही इतना आसान है कि जल्दी बन ही जाएगा। देखिए क्वेश्चन में आते हैं, ये कहता है किसी 8 मंजिला इमारत के पहली से 8वीं मंजिल तक प्रत्येक अलग अलग मंजिल में अलग अलग लोग ABCDEFGH रहते हैं। ये स्टोरी है। तो देखो ऐसे ब्रैकेट में यहां लिख भी दिया है कि मंजिल क्रमांक नीचे से ऊपर की ओर है। ऐसा ना भी लिखे तो समझना है मंजिल क्रमांक नीचे, मतलब पहला मंजिल सबसे नीचे, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, उसके ऊपर चौथा, ऐसे लेना है। तो 8 मंजिला है तो 8 मंजिला हम बना दिए, 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 मंजिला इमारत बना दी है। अब क्या है, इसमें ही हमको सेट करना है आगे का डाटा। देखिए यहां से डाटा मिल रहा है, G और H के बीच के मंजिल में 4 लोग रहते हैं। G और H के बीच में 4 लोग रहते हैं। तो G जहां रहेगा, H जहां रहेगा, उसके बीच में 4 मंजिल रहेगा, तब ना 4 लोग रहेगा। तो देखो इसका शॉर्टकट ना बनाइएगा ऐसे, G और H के बीच, G और H के बीच 1 2 3 4। अब गौर करिए, कुछ स्टूडेंट को लगेगा कि ये बाएं दाएं सर क्यों लिख दिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन लिखा है G और H के बीच 4 लोग रहते हैं। तो आप ऐसे अगर बना दीजिएगा 1 2 3 4, तो इसमें देखो एक गड़बड़ क्या हो गया, अभी G को आप अपने मन से ऊपर मान लिए। क्वेश्चन तो नहीं क्लियर किया है कि G ऊपर में है और H नीचे में है। क्वेश्चन बस इतना क्लियर किया है कि चाहे H ऊपर हो चाहे G ऊपर हो, दोनों के बीच में रहेगा 4 लोग। ऊपर H रहेगा कि ऊपर G रहेगा, ये अभी स्पष्ट नहीं है। इसीलिए जब स्पष्ट नहीं रहता है तो हम लोग उसको बाएं दाएं बना देते हैं। तो G और H के बीच के मंजिलों में 4 लोग रहते हैं, हम लोग उसका इस तरह से शॉर्टकट बना दिए। आगे है दूसरी मंजिल पर D रहता है। देखो स्पष्ट डाटा दे दिया। दूसरी मंजिल, मंजिल क्रमांक नीचे से ऊपर गिनिएगा, जैसे ये हुआ पहली मंजिल, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 मंजिला इमारत हो गया। दूसरी मंजिल पर D रहता है तो यहां दे दिए D, ये स्पष्ट डाटा मिला, स्पष्ट वर्णित कर दिए इसको। दूसरी मंजिल पर D रहता है, जबकि छठी तथा 8वीं में से किसी भी मंजिल पर G नहीं रहता। छठी और 8वीं में कहीं भी G नहीं रहता, काटना है। G 8वां में नहीं है, G छठा पर नहीं है, ठीक है। अब देखो सेट करवाते हैं आपसे, आप बीच में भी सेट करते जा सकते हैं, ये बता दिया। जबकि छठी और 8वीं में G नहीं रहता है, यहां तक हम लोग पढ़ लिए। अब गौर करिए, ये वाला शॉर्टकट को इससे मैच करा दीजिए, कंबाइन करिए कि छठी और 8वीं पर G नहीं रहेगा, G और H के बीच 4 लोग रहेंगे। तो सोचिए यहां तो G रखेंगे नहीं, 6 पर 7 पर रखें, चेक करिए। तो 7 पर रखिएगा तो 4 मंजिल छोड़कर H रखिएगा, पहले डाटा दे चुका है कि G और H के बीच 4 लोग रहते हैं। तो अगर आप G को यहां दीजिएगा तो देखो नीचे की तरफ ही, ऊपर तो जगह है नहीं, तो 1 2 3 4 छोड़कर लीजिएगा तो यहाँ H नहीं आ सकेगा, क्योंकि वहां D पहले से बैठा हुआ है। मतलब यहां भी G हम नहीं दे सकते हैं, तो G यहां नहीं होगा। तो ऊपर से 3 में G नहीं हुआ, आप G यहां दे सकते हैं 5वां पर। 5वां में अगर G दीजिएगा तो देखिए 1 2 3 4, तो H का पोजीशन नहीं आ रहा है। तो देखो G यहां भी नहीं आ, G को हम लोग ट्राई करते जा रहे हैं हर मंजिल पर, अपने आप वो जहां सेट होना होगा वहां सेट हो जाएगा। देखिए 5वां में भी G नहीं सेट हो रहा है, क्योंकि G और H के बीच 4 मंजिल, इसको दिमाग में लेकर के चल रहे हैं। फिर देखिए G आप चौथा पर दीजिएगा तो भी नहीं सेट होगा, क्योंकि ना नीचे 4 हो पाएगा H के बीच और ना ऊपर H के बीच। 1 2 3 4 तो यहीं तक हो गया, तो H कहां रखेंगे, तो G यहां भी नहीं होगा। G को तीसरा पर अगर आप देते हैं, देखिए ऊपर से चेक करते आ रहे हैं कि G नहीं सेट कर रहा है, G को यहां देते हैं तो 1 2 3 4 के बाद यहां H दे सकते हैं, यह हो सकता है। तो G अभी क्या हो सकता है, या तो हम
तीसरा पद दे सकते हैं, या अगर हम पहला पद जी दें, देखो दोनों जगह बना दे रहे हैं, तो 1 2 3 4 छोड़कर हम यहां एच दे सकते हैं। तो जी कहीं भी आएगा, उसके बाद 4 मंजिल छोड़कर एच देना है। तो जी कहां कहां आ रहा है, तीसरा पद देंगे तो 1 2 3 4 छोड़कर 8वां पर एच आ जाएगा, और जी पहला पद देंगे तो 1 2 3 4 छोड़कर 6ठा पर एच आएगा। आगे के डाटा से स्पष्ट होगा। आगे है सी एच के ऊपर तथा ए के नीचे की मंजिल में, देखो यहीं से क्लियर हो गया, सी एच के ऊपर और ए के नीचे। सी एच के ऊपर, देखो शॉर्टकट बना रहे हैं, सी एच के ऊपर और ए के नीचे की मंजिल पर है। शॉर्टकट देखिए ध्यान से, सी एच के ऊपर, सी एच के ऊपर और ए के नीचे रहेगा। तो गौर करिए, मतलब एच के ऊपर एटलीस्ट कम से कम 2 आदमी जरूर रहना चाहिए। तो अगर आप जी को यहां, जी और एच के बीच 4 लोग रखिएगा, तो जी यहां दीजिएगा तो 1 2 3 4 छोड़कर एच यहां होगा। तो अगर आप जी को यहां दीजिएगा तो एच 8वां में लीजिएगा, तो ये डाटा गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि एच के ऊपर सी और ए भी तो देना है। तो कंफर्म हो गया कि जी यहां भी नहीं होगा। देखो जी यहां से क्यों कटा, क्योंकि जी और एच के बीच 4 देना है। जी यहां देंगे तो एच सबसे ऊपर जाएगा, तब ये डाटा नहीं सेट हो पाएगा, इसलिए जी यहां नहीं देंगे। तो कंफर्म हो गया कि जी अब हर हाल में यही होगा। क्यों हर हाल में होगा, क्योंकि हर मंजिल को हम लोग जी को ऊपर से टेस्ट करके ही देख लिए हम। तो जी यहां देंगे तो जी और एच के बीच 4 रहेगा, तो 1 2 3 4 छोड़ करके यहां एच हो गया। जी और एच के बीच 4 लोग हो गए। अब एच के ऊपर कौन कौन है, तो सी और ए। तो एच के ऊपर 2 ही मंजिल है ही, यहां सी और यहां ए। देखिए कैसे फटाक से सेट हो जा रहा है। एक बात को 3 बार 4 बार बोलते हैं, क्योंकि हमको बस ये दिखाना नहीं है ना आपको कि हम देखो कितना जल्दी सेट कर दिए। उससे क्या बेनिफिट है, आप कितना जल्दी सेट कर दिए इससे बेनिफिट है। इसलिए हम स्लोली स्थिर से समझा करके बताएंगे, तो आप इसको सीखेंगे और तब अप्लाई करेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि आप अप्लाई भी करिए। तो देखो ए सी एच डी जी हो गया। आगे है बी ई के ऊपर एक सम संख्या वाले मंजिल पर रहता है। ये डाटा बी ई के ऊपर रहेगा और सम संख्या पर रहेगा। बी ई के ऊपर, इसका शॉर्टकट अगर बनाएंगे तो देखो बी ई के ऊपर और सम, सम लिख दिए, बी ई के ऊपर सम संख्या। तो चूंकि बी ई के ऊपर रहेगा और सम संख्या पर रहेगा, तो यहां देखिए 8वां फूल है, 7वां फूल है, 6ठा फूल है, खाली है 5 4 3। तो बी चूंकि सम पर रहेगा तो सम वाला एक एक खाली है, 4 यहां बी दे दिए। अब बी ई के ऊपर है तो यहां ई दे दिए। अब बचा कौन, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ बच गया। तो यहां एफ दे दिए, एक ही जगह बचा, तो जो आदमी बचा हुआ था उसको पुट कर दिए। तो इस तरह से आपका डाटा सेट हो गया। अब हम लोग इसके क्वेश्चन में जा सकते हैं। तो अब आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। हम सामने ला रहे हैं, ये डाटा हो गया। अब डाटा का क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं। सारा शॉर्टकट देखिए बना हुआ है, हम लोग अब इस पर आधारित, ये देखिए क्वेश्चन है। हम वर्टिकल पर आधारित आपको 3 डाटा बता दिए हैं। कमिंग डेज में कुछ और चीजें बदल करके अब आपके सामने लाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन है, यहां सबसे ऊपरी मंजिल में कौन रहता है। तो जो डाटा हमारा बना है, सबसे ऊपरी मंजिल में रहता है ए, तो आंसर हो गया ए, जो यहां विकल्प 4 में है। नेक्स्ट है दूसरा, पार्टी में बी और डी के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं। पार्टी में बी और डी के बीच, देखिए यहां बी है और यहां डी है, तो बी और डी के बीच एक व्यक्ति रहते हैं। तो पार्टी में बी और डी के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं, एक, जो ऑप्शन फर्स्ट में है। नेक्स्ट है, ध्यान देकर के देखिएगा, किस 2 व्यक्ति के बीच के मंजिलों में एफ रहता है। एफ देखिए यहां है, तो ये किस 2 व्यक्ति के बीच के मंजिलों में है, तो बी और एच। तो बी एवं एच किस 2 व्यक्ति के बीच के मंजिलों में, तो बी एंड एच यहां विकल्प 1 में है। नेक्स्ट देखिएगा, ई के
ठीक नीचे की मंजिल में कौन रहता है? देखो ई यहां है, ई के ठीक नीचे की मंजिल में डी रहता है, जो फोर्थ ऑप्शन में है। नेक्स्ट है पांचवी मंजिल में कौन रहता है? तो पांचवी मंजिल में एफ रहता है। ऑप्शन में एफ है, इधर ढका होगा, इससे हम इसको ऊपर ले जाते हैं। पांचवी मंजिल में एफ रहता है, एफ विकल्प 3 में है। क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प 3। ये तो देखो आज वर्टिकल का 2 डाटा में रीक प्रोसेस अप्लाई करके आपको दिखा दिए। पिछले क्लास में रीक प्रोसेस को समझाने में पूरा वक्त दिए थे, एक क्वेश्चन में एप्लीकेशन करके भी बताए। अब आपको इसमें रीक मेथड अप्लाई करने के प्रति आप अभ्यस्त हो चुके होंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। लेकिन हम फिर आपको बताते हैं कि जब भी आप देखिए तो आप पहले मेरी बात को सुन लीजिए, समझ लीजिए, अब फिर से क्वेश्चन को सामने लाइए, स्क्रीन पर क्वेश्चन को लाइए और अपने से कॉपी पर शॉर्टकट बना करके सॉल्व करिए। आप जब बनाने लगेंगे ना तो कुछ बाधाएं आएंगी। हर बार हर लोगों के साथ कोई भी नई चीज जब शुरू करोगे, कोई नया मेथड सीखोगे, साइकिल चलाना भी सीखे होंगे ना आप, तो उसमें भी शुरुआत में कुछ न कुछ बाधाएं आएगी, फिर करते करते आप आगे बढ़ जाते हैं, सारा टेक्निक बन जाता है आपका। वैसे ही ये है कि आप जब प्रयोग करोगे तब सीखोगे। तो आप इसका प्रयोग करिए। आज इसका एक डाटा अभी हम वर्टिकल में चलेंगे, क्योंकि पजल टेस्ट को हम इस सीरीज के रूप में लेके चल रहे हैं कि जिस दिन हम बोल दिए कि आज पजल समाप्त हो गया, जैसे कैलेंडर बता देते तो काफी बच्चों का कमेंट आता है कि सर ओरिजिनल कैलेंडर भी कर देते। जरूर कर देंगे कमिंग टाइम में, लेकिन जब आप पजल टेस्ट स्टार्ट कर दिए है ना, तो हम इसमें क्या करेंगे कि पजल टेस्ट को हम उस मुकाम तक ला जाएंगे कि हमारा एक एक स्टूडेंट, अब व्यूअर बोलेंगे तो व्यूअर तो बहुत ऐसे भी होते हैं कि देख लिए, हमारे बहुत सारे जानने वाले लोग भी हैं कि देख लेते हैं और हमको कॉल करके भी बधाई देते हैं। बहुत सारा बिजनेस वाले लोग हैं जो हमको क्लास लेने के लिए कहते थे और हम नहीं तैयार हो रहे थे, तो वो भी कहते हैं कि सर आप तो ले ही रहे तो काहे नहीं ले रहे थे, तो वो सब भी कॉल करके बताते हैं। उससे व्यूअर तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम जो कमेंट आप करते हैं तब हमको लगता है कि सही में मेरा स्टूडेंट देख रहा है, जिसको ये चीज पसंद आ रहा है। जो आपके कमेंट से पता चल जाता है, आप जो कमेंट करते हैं तो उससे अंदाजा मिल जाता है कि हाँ आप बनाए हैं, हाँ आपने सीखा है। आप जिस तरह से आपके अंदर सीख जाता है उस अनुसार आपका कमेंट होता है। आप थैंक्स जाहिर करते हैं, आप बता देते हैं कि हम हमारे लिए पहले भी बनाते थे लेकिन इतना आसान नहीं बनता था। तो ये सब चीज काफी ज्यादा प्रोत्साहित करता है और आपके लिए कुछ प्रयोग करने का हमको हमेशा अवसर देता है, कम से कम आपके पास आने का तो अवसर देता ही है। तो आप पूरे वीडियो को देखिए और हम चाहेंगे कि आप कॉपी कलम रखिए और सीखिए और कमेंट जरूर करिए, उससे फिर से हम इसमें आगे बढ़ेंगे। अभी हमारा सिलसिला ये पजल टेस्ट का ही चलता रहेगा। इसमें कमिंग डेज में नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगा ना, उसमें हम 2 डाटा एक साथ अरेंज करने आपको सिखाएंगे। जैसे देखो कैसा रहता है डबल डाटा, हम अभी उसको केवल बोल दे रहे हैं, अगले क्लास में प्रयोग करेंगे। डबल डाटा कहता है कि आपको लिखा रहेगा 5 व्यक्ति अलग अलग समय पर किसी पार्टी में आते हैं और ये सभी लाल पीला नीला हरा काला अलग अलग परिधान में हैं। तो 2 डाटा हो गया ना। आपको आने का भी क्रम सेट करना है और कौन किस परिधान में है ये भी सेट करना है। और दोनों डाटा को उलझाने का कोशिश करता है, लेकिन आपको टेक्निक ही ऐसा है कि ये उलझिएगा ही नहीं, वीक मेथड अप्लाई करिएगा वो भी फट से सेट हो जाएगा। तो बस आज हम यहीं पर रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और बेहतर करने का कोशिश करेंगे, डबल डाटा के साथ आपके साथ पुनः जुड़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से बहुत प्रार्थना आपका लंबी आयु के आप हों, आप कैरियर में आगे बढ़ पाए, आप जैसी सफलता चाहते हैं वो सफलता आपको मिले, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।